लोअर बैक पेन बहुत कॉमन है और आजकल सबको हो रहा है, और जिसको ठीक करने में सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रही है जेफरसन कर्ल राउंड बैक, मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवमेंट इन दिस वर्ल्ड। मैंने इस मूवमेंट के थ्रू बहुत लोगों के लोअर बैक पेन ठीक किए हैं, जिसको डिस्क बल्ज था, एसआई जॉइंट की प्रॉब्लम थी, टाइटनेस की वजह से जो पेन था, या फिर जिनको स्पॉन्डिलाइटिस भी था। मैंने हर पर्सन को ये मूवमेंट दी है और सब के लिए ये मूवमेंट गेम चेंजर रही है। और बहुत लोगों को तो मना किया गया था, उनके डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट ने मना किया था कि आपको राउंड बैक नहीं करनी है, और 10 साल से उन्होंने राउंड बैक नहीं की थी। मैंने उनको भी ये मूवमेंट दी है और वो अब राउंड बैक नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग लाइक अ प्रो। वो वेट्स ऐसे उठाते हैं जैसे उनकी बैक में कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। जैसे मैंने बताया आपको, लोअर बैक पेन सबको है। अगर आप बहुत देर तक खड़े होते हो तो भी लोअर बैक पेन होने के चांस हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हो तब भी आपको लोअर बैक पेन हो सकता है। बहुत लोग जिम में जाके लिफ्टिंग करते हैं, दे आर डूइंग ऑल द टाइम आर्क एंड आर्क, या फिर ओवर बेंडिंग कर रहे हैं, या कोई भी एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं जिसके उनके लोअर बैक के मसल्स टाइट हो रहे हैं। चाहे मैं साइड की बात करूँ, बैक की बात करूँ, या फ्रंट की बात करूँ। लोअर बैक में हम समझते हैं कि सिर्फ ये पार्ट, लोअर बैक के अराउंड कोई भी मसल अगर टाइट हुआ या वीक हुआ, आपको लोअर बैक पेन दे सकता है। वाई जेफरसन कर्ल इज इंपॉर्टेंट, मतलब राउंड बैक क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये समझो। इससे आपकी पोस्टीरियर चेन के सारे मसल्स, आपकी अपर नेक से लेकर काफ्स तक के मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, और इसमें हमने वेट्स भी ऐड किए हुए हैं, तो हमारे ये सभी मसल लेंथन पोजीशन में ट्रेन हो रहे हैं। और इस मूवमेंट का हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी सामान हम नीचे से पिक करते हैं, बट हमारे पास अगर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कोई भी मसल पोस्टीरियर चेन में पुल हो सकता है, और उसमें सबसे ज़्यादा पुल होता है हमारा हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक के अराउंड। सबसे पहले समझो जेफरसन कर्ल को कैसे एग्जीक्यूट करना है। मैंने इस मूवमेंट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर बॉडी पार्ट के हिसाब से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी शुरुआत बॉडी वेट के हिसाब से करनी है, क्योंकि बॉडी वेट के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग नेक लेकर आएंगे, उसके बाद शोल्डर फॉरवर्ड, मदर शोल्डर प्रोटेक्टेड एंड डिप्रेस। इससे मेरी नेक के बैक मसल्स और अपर बैक के मसल्स स्ट्रेच होंगे। अगर मैं इसमें वेट्स ऐड कर दूं तो इसमें मेरे मसल्स क्या हो रहे हैं, लेंथन पोजीशन में ट्रेन। मैंने एक वीडियो में बताया था कि बहुत देर तक बैठे रहते हैं, हमारी नेक फॉरवर्ड जाती रहती है, तो हमारे ये मसल टाइट होने की वजह से ना हमें यहाँ पर बहुत टाइटनेस फील होती है और बहुत पेन टाइप भी फील होता है। तो उसके लिए भी ये स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं जेफरसन कर्ल, मतलब आपकी स्कल बोन से लेकर काफ्स तक के मसल स्ट्रेच भी करने हैं और उनको लेंथन पोजीशन में ट्रेन भी करना है। मैंने बताया इनिशियल जेफरसन कर्ल, जिसमें मैंने नेक इन, शोल्डर फॉरवर्ड एंड शोल्डर डिप्रेस किए। इस मूवमेंट में मैं जैसे जैसे कंफर्टेबल होता जाऊंगा, मुझे अपनी रेंज इंक्रीज़ करनी है। हमें झुकना नहीं है लाइक दिस, नहीं, हमें अपनी बैक को राउंड करना है। इससे हमारी स्पाइन के ये जो दो इम्पॉर्टेंट मसल्स होते हैं, कभी फील किए होंगे, ये मसल्स स्ट्रेच होंगे। तो इसमें जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल होता जाऊंगा, मैं अपनी रेंज को इंक्रीज़ करता जाऊंगा। अब देखो, जो पहले मूवमेंट हो रही थी नेक और अपर बैक से, अब वो मूवमेंट पहुंच चुकी है मिड बैक एंड लोअर बैक के अराउंड। बहुत लोगों की लोअर पार्ट, लोअर बैक अराउंड द लंबर रीजन बेंड ही नहीं होती ड्यू टू इंजरीज, टाइटनेस, ओवरवर्क, ओवर स्टैंडिंग, या फिर उनको डर होता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है बैक पेन का। जिन लोगों का लंबर रीजन बहुत टाइट है, तो जब भी वो क्रंच करेंगे, क्रंच करते टाइम क्या होता है कि दे डू क्रंच लाइक दिस, क्योंकि उनका जो लोअर स्पाइन है वो मोबाइल नहीं है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो जब वो क्रंचेस करते हैं तो दे कांट एग्जीक्यूट प्रॉपरली लाइक दिस, बिकॉज उनका स्पाइन राउंड नहीं हो पा रहे हैं, उसकी बैक मसल्स उसको पुल कर रहे हैं। तो व्हेन वी डू द एक्सरसाइज मोर लाइक दिस, उससे क्या हो रहा है, उनकी अपर बॉडी का मैकेनिज्म खराब हो रहा है। कभी कभी किसी का पोस्चर देखना कि पोस्चर कुछ ऐसे होता है लाइक दिस, तो उससे हमारी बॉडी का पोस्चर भी खराब होता है। बैड स्पाइन मैकेनिज्म इज वेरी बैड। तभी मैं बोलता हूँ कि लिफ्ट विद योर स्पाइन, स्ट्रेच योर स्पाइन, मूव योर स्पाइन इन एवरी डायरेक्शन। स्पाइन के लिए कोई भी मूवमेंट बैड नहीं है, आपकी स्पाइन बनी है मूव होने के लिए। जैसे मैंने बताया
पहले हमारे नेक और अपर बैक के मसल्स ओपन हुए, उसके बाद हमारी मिड बैक एंड लोअर बैक के मसल्स ओपन हुए। जैसे जैसे हम इस मूवमेंट में नीचे जाते जाएंगे, ये मूवमेंट अब हैमस्ट्रिंग पर शिफ्ट हो जाएगी। स्टेपर पे खड़े होके मैं और भी नीचे जा सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स में भी स्ट्रेच आएगा। बहुत लोगों के हैमस्ट्रिंग्स पुल होते हैं बिकॉज दे ऑल द टाइम वर्किंग ऑन शॉर्टनिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो कि लेंथन पोजीशन में काम करते हैं। और मैंने देखा है कि जब लोग हैंडस्टैंड किक भी करते हैं ना, तब भी उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को मैं ज़रूर एग्जीक्यूट कराता हूँ, और वो भी हैवी वेट्स के साथ। इस मूवमेंट को करते टाइम आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि कोई एक पॉइंट पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर आपकी बैक के अराउंड पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है या बर्न फील हो रहा है तो चलेगा, बट कोई एक पॉइंट पुल नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने और भी ज़्यादा किया तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि इंजरी होने से पहले हमारी बॉडी हमें बहुत बार वार्न करती है। अगर कोई एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट अराउंड द स्पाइन खिंच रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट करना छोड़ देना है, वहाँ पर आपको मूवमेंट के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, खुद को पुश नहीं करना है। स्लोली इस मूवमेंट को आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी सामान नीचे से पिक करते हैं, अगर मेरी लोअर बैक में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और उसके साथ स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि लोअर बैक के अराउंड कोई भी मसल पुल हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि गलत तरीके से मैंने वेट उठा लिया, मेरी फॉर्म गलत थी। हम अपनी लोअर बैक को ब्लेम नहीं करते, हम ये नहीं बोलते कि उसके अराउंड मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है। और मैं एक बात बहुत बोलता हूँ कि इंजरी आपको तभी होगी जब आपकी बॉडी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी, और वो मूवमेंट अलाउ तब नहीं करेगी या तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या उस रेंज में स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कर रहा हूँ डेफिसिट में, नेक इन, शोल्डर फॉरवर्ड, शोल्डर डिप्रेस, राउंड योर बैक, बैक, अब लोअर बैक। अब ये मूवमेंट पहुंच जाएगी हैमस्ट्रिंग्स पर। इसमें मेरी लैट स्ट्रेच हो रही है, शोल्डर्स स्ट्रेच हो रहे हैं। अब इस मूवमेंट में हमारे हैमस्ट्रिंग्स एंड काव्स लेंथन पोजीशन में ट्रेन हो रहे हैं। इस मूवमेंट को करने के बाद आपका हैमस्ट्रिंग पुल नहीं होगा। जैसे जैसे आप इस मूवमेंट में वेट्स के साथ कंफर्टेबल होते जाओ, सोचो कि आप जब डे 1 जाते हो, आप डेडलिफ्ट सीखते हो, आप सिर्फ बार के साथ करते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे वेट्स ऐड करना स्टार्ट करते हो, वैसे ही इस मूवमेंट में आपको स्लोली प्रोग्रेस करना है। पहला तो जब आप मूवमेंट को डे 1 में करोगे तो सिर्फ आपको बॉडी वेट या लाइट वेट के साथ स्टार्ट करना है, और वो भी इनिशियल जेफरसन कर्ल करनी है आपको। इस एक्सरसाइज को आप वार्म अप में भी ऐड कर सकते हो। तब आपको लाइट वेट के साथ सिर्फ एक वार्म अप सेट लेना है, उसमें आप 10 to 15 या 25 रेप्स ले सकते हो। दिस इज़ अप टू यू। अगर आप परफेक्ट हो चुके हो इसमें, तो अगर आप 10 टाइम्स भी करोगे तो भी इनफ है, बट ये मूवमेंट गेम चेंजर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले इस मूवमेंट में आपको वेट्स के साथ सिर्फ नीचे जाना सीखना है, वेट्स को ऊपर लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ नहीं हुई तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले हमें सिर्फ लेंथन पोजीशन में ट्रेन करना है, उसके बाद हम इसमें रेप्स डालना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले इनिशियल रेप्स लाइक दिस, 1 2 10 to 15 रेप्स इजीली निकल पा रहे हैं तो इसमें वेट्स बढ़ा दो। उसके बाद फिर हमें लाइट वेट के साथ और रेंज बढ़ानी है, डाउन अप, डाउन अप। उसके बाद फुल रेंज के साथ लाइक दिस। डेफिसिट में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हुए, हैमस्ट्रिंग से पहले पुल एंड ऑल द वे अप। इसमें हम होल्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, रेप्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ साथ हमें साइड बेंडिंग को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। आप कभी भी देखना, जब भी हम कोई सामान पिक करते हैं साइड से, तो उसमें हमारी साइड बैक पुल हो जाती है। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग मेरे पास ऐसा केस लेकर आते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि मैंने गलत तरीके से वेट उठा लिया। प्रॉब्लम गलत तरीके से वेट उठाने में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उस डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो उसके साथ साथ फॉरवर्ड बेंड को भी प्रायोरिटाइज करना है, उसके साथ साथ हमें साइड बेंडिंग को भी प्रायोरिटी देनी है। तो आप इसको साइड जेफरसन कर्ल भी बोल सकते हो।
अब ऐसा नहीं है ये मूवमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है तो अब आप सिर्फ बैकग्राउंड ही करते रहोगे, उसके साथ साथ आपने बैक हाइपर, रोटेशन, साइड बेंडिंग को भी इक्वली प्रायोरिटी देनी है। स्पाइन मतलब मूव योर स्पाइन इन एवरी डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम ग्लूट स्ट्रेंथनिंग पर अलग से काम करेंगे, फ्लेक्सर्स, लोअर बैक मसल्स, राइट, ऑब्लिक्स, एब, इन सबको भी इक्वली प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही मूवमेंट करोगे तभी आपकी बैक हेल्दी रहेगी। इसके अराउंड जितने भी मसल्स हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब जब हमें ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है तो हम उसको बहुत रिपीटेटिवली करने लग जाते हैं। कोई भी रिपीटेटिव मूवमेंट एक टाइम के बाद बॉडी के लिए हार्मफुल होती जाती है। तो ध्यान रखना है ये मूवमेंट जब तक करनी है जब तक आप इसमें बेटर ना हो जाओ। देखो आप लोग, मुझे पता है रेप्स और सेट में कंफ्यूज होने वाले हो। मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप किसी भी मसल को स्ट्रेच करना चाहते हो तो जब तक स्ट्रेच करो जब तक आपको ऐसा फील ना होने लगे कि अब मुझे कुछ बेटर फील हो रहा है, अब ब्लड फ्लो हो चुका है और या फिर उसमें मैं अच्छे खासे वेट्स लिफ्ट कर सकता हूँ, या मैंने ऐसा फील किया है जो कि पहले कभी फील नहीं किया था। तो रेप्स और सेट में क्या होता है ना कि हम लोग खुद को बाउंड कर लेते हैं, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक तरीके से सोचो, आप बहुत देर तक बैठे रहते हो, जब सोचते हो कि मैं इतनी देर क्यों बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप के सामने आप बैठे रहते हो तो ये सोचते हो कि मैं इतनी देर क्यों बैठता हूँ, नहीं ना। वैसे ही आपको एक्सरसाइज के बारे में नहीं सोचना है। गाइज, ये बहुत वैल्यूएबल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ और इस नॉलेज को फाइंड आउट करने में मैंने बहुत एक्सपीरियंस पुट किया है, बहुत सारी रिसर्च देखी है, बहुत लोगों को बेटर किया है, खुद को बेटर किया है, तब मैं आपके सामने इसको बहुत ईजीली डिलीवर कर पा रहा हूँ। गाइज, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। इससे बहुत लोगों की लोअर बैक ठीक हुई है, आपकी भी ठीक होगी, आप जिसको भी शेयर करोगे उसकी भी ठीक होगी। एंड गाइस, और भी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।